अनार देवी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विधिक साक्षरता शिविर में साइबर क्राइम और छुआछूत पर बोलते हुए रमन शर्मा जी। जो भी सक्षम जगह है, चाहे थाने में, चाहे कोर्ट में, चाहे हमारे विधिक सेवा प्राधिकरण में, चाहे आपके विद्यालय में, चाहे आपके सरपंच को, चाहे आपके वार्ड पंच को, सबको इस बारे में जानकारी देनी चाहिए कि यहाँ पे ऐसा ऐसा चल रहा है और इस कुएं पे या इस मंदिर में या इस जगह पे ये समाज विशेष के लोगों को जाने से रोका जाता है और ये पूर्णतः गलत है। अभी जैसा वकील साहब ने बहुत अच्छी बात बताई कि हम सब जब पैदा होते हैं या ये हमारे हाथ में नहीं है कि हम किस कुल में, किस समाज में, किस धर्म में पैदा हो रहे हैं। ये हमारे हाथ में नहीं, ये सब ऊपर वाले के, ईश्वर के हाथ में है कि हम कहाँ पैदा होते हैं, कहाँ, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। इसलिए किसी के भी हमने जैसे रामायण में हम लोग पढ़ते हैं कि भगवान श्री राम उस टाइम कहाँ छुआछूत थी, भगवान श्री राम ने तो जाके सबरी के झूठे भेद भी खाए थे। तो ऐसी कोई छुआछूत हमारे देश में पहले से नहीं थी, लेकिन कालांतर में जो हमारे देश में कई सारी चीजें आई, कई सारे आक्रमण हुए, कई सारी चीजें उत्पन्न हुई, उसकी वजह से ये सारी चीजें हमारे देश में आई। लेकिन अब छुआछूत जैसी चीज मेरे को लगता है भारत में बहुत कम जगह पे बहुत ही एक तरह से नगण्य है, परंतु जहां भी हम इसको देखें और कहीं भी हम किसी के साथ जाति, धर्म, इन सब के आधार पे अगर हम कोई असमानता, कोई छुआछूत, कोई गलत, कोई अन्याय होते हुए देखें तो हमको उसके खिलाफ शिकायत करनी चाहिए। दूसरा, ये जो आज का हमारा जो विषय साइबर क्राइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। साइबर क्राइम ऐसा एक साइबर क्राइम मैं आपको बताऊं साइबर क्राइम क्या होता है। मैं आपको एक साइबर क्राइम का उदाहरण देता हूं कि जैसे मान लो आपके मोबाइल में कोई मैसेज आया, कि किसी भी धर्म के खिलाफ या किसी भी जाति के खिलाफ, या आजकल आप लोग बहुत देखते होंगे कि हिंदुस्तान में किसी भी धर्म के खिलाफ, किसी भी जाति के खिलाफ ये सारी चीजें मोबाइल पे व्हाट्सएप होती है कि साहब फलाने जी के भगवान ऐसे, फलाने धर्म के भगवान ऐसे, ढिंढाड़े जाति के भगवान ऐसे, और हम जाने अनजाने में उन सब चीजों को फॉरवर्ड करते रहते हैं, उन सब चीजों को हम लोग देखते रहते हैं। तो हमको ऐसी सब चीजों से जो कि देश में, समाज में, हमारे गांव में, हमारे राज्य में, हमारे जिले में सांप्रदायिकता को बढ़ाता है, या ऐसी कोई आप लोग सब समझदार हैं, आप लोग सब 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में पढ़ने वाले बच्चे हैं, और अपने अगर आपके पास मोबाइल नहीं है तो आपके घर पे आपके पापा मम्मी, बड़े भाई, बड़े बहन, चाचा चाची, किसी के पास में मोबाइल होगा। आप लोग सब वो मोबाइल यूज करते हैं अपने हाथ में। तो जब भी आप ऐसा कुछ देखें तो ऐसी चीजों से बचना चाहिए। कोई आपके मोबाइल पे भेजे, ये आपके कंट्रोल में नहीं है, परंतु आपके हाथ से कोई ऐसी गलत चीज या किसी भी प्रकार की गलत चीज के बारे में आप सब लोग समझते हैं। आप सब लोग जब उसको पढ़ते हैं तो आपको समझ आता है कि ये चीज सही है या ये चीज गलत है। तो ऐसी गलत नहीं करना चाहिए। ये मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब हमारे मनोरंजन के लिए है, और हमारी जो चीजें, हमारा जो कार्य व्यवहार है उसको सुविधाजनक बनाने के लिए है, परंतु हमको इसका गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। आजकल मोबाइल पे आप देखोगे इंटरनेट की वजह से इतनी सारी गलत साइटें हैं, इतनी सारी गलत वेबसाइट्स है जिनको सरकार ने बैन भी कर रखा है, परंतु आजकल हम उनको खोलते हैं, उनको देखते हैं, उनमें से कई बार फोन साइट्स भी होती है। तो हमको ऐसी चीजों से बचना चाहिए। ये सब अपराध है, ऐसी चीजों को खोलना, ऐसी चीजों को देखना, या ऐसी चीजों को आगे भेजना, ये सब कुछ अपराध है और हमको इनसे बचना चाहिए। आपके पास किसी लड़की की फोटो आती है, कई बार हम लोग जाने अनजाने में उस फोटो को आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। तो हम किसी की फोटो को किसी से बिना पूछे कैसे फॉरवर्ड कर सकते हैं? आज हमारी बहन हो या हमारे घर की कोई लेडी हो, अगर उसकी कोई फोटो आगे फॉरवर्ड करता हो तो हमको ऐसी सब चीजों से बचना चाहिए। किसी से बिना पूछे उसकी फोटो नहीं खींचनी चाहिए। और कोई भी ऐसी गतिविधि मोबाइल पर, आपको सबको पता है, देखो लॉ क्या होता है, कानून क्या होता है, कानून अपना कॉमन सेंस होता है, जो अपना सामान्य ज्ञान होता है ना, जो आपको गलत लगता है ना, वो कानून में भी गलत है, ये मान के चलना। तो इसलिए आप लोग सब 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी हो, आपको सब पता है कि कौन सी चीज गलत है, कौन सी चीज सही है। अगर मैं ऐसे आपको धाराएं यहाँ पे बताने बैठ जाऊंगा तो फिर आप लोगों को भी समझ नहीं आएगा और ये चर्चा भी बहुत लंबी चल जाएगी। तो इसलिए जो आप लोगों को गलत लगता है ना कि हाँ ये चीज गलत है, वो चीज हमको नहीं करनी चाहिए। आजकल सबसे ज्यादा तो ये चालू हो गया है कि बस किसी भी धर्म के या किसी भी जाति के खिलाफ मोबाइल पे कुछ भी लिख दो, फेसबुक पे कुछ भी लिख दो। हमको इन सब चीजों से बचना चाहिए। ये सब चीजें हमारे मनोरंजन के लिए, हमें इनका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। दुरुपयोग करोगे तो इनके लिए ये सब साइबर क्राइम है, ये अपराध है। सब जो अपराध मोबाइल से, कंप्यूटर से, इंटरनेट से
और किसी भी मशीन के माध्यम से होते हैं ना, वो सब साइबर क्राइम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? साइबर क्राइम। क्राइम मतलब अपराध। ये सब साइबर क्राइम। और साइबर क्यों? क्योंकि ये ऑनलाइन, कंप्यूटर, मोबाइल इनसे संबंधित है। तो हमको इन सब चीजों से बचना चाहिए। और दूसरा कि जैसे आजकल ये एक और नया जो अपराधी लोग हैं, उन्होंने एक और नई चीज चलाई है, ऑनलाइन ठगी। तो हम लोगों को, आप लोगों के तो हो सकता है बैंक अकाउंट नहीं हो, किसी का हो तो उसमें इतने पैसे नहीं हो, या आप लोग, अधिकतर लोग मोबाइल यूज नहीं करते हो, लेकिन आपको अपने परिवार वालों को, अपने जो लोग हैं जो आपके परिवार में, आपके समाज में, आपके आस पड़ोस में, आपके रिश्तेदार, उनको समझाना चाहिए कि बिना किसी ऑथेंटिक आदमी, यानी आपसे मान लो कि मोबाइल पर हमको हमारी बैंक डिटेल्स, कोई भी ओटीपी, किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं देनी है। आजकल क्या होता है कि फर्जी फोन कॉल्स आते हैं कि साहब आपका अकाउंट है एसबीआई में, मैं एसबीआई का मैनेजर बोल रहा हूँ, हमको आपका अकाउंट अपडेट करना है और आपके पास एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आप हमको बता दें। और जैसे आपने उसकी बात पे भरोसा कर लिया, और जैसे आप उसको ओटीपी बताओगे और आपके अकाउंट से सारे पैसे चले जाएंगे। इसलिए ये ऑनलाइन ठगी, ये जो मैसेजेस आते हैं कि साहब 1100 रुपए में आईफोन, 1200 रुपए में आईफोन, 1500 रुपए में आईफोन, आदमी एक बार देख के आश्चर्यचकित हो जाता है कि 1200 रुपए मोबाइल, और हम जाते हैं उसको खोल लेते हैं, वो लिंक आता है, हम उस लिंक पे क्लिक कर देते हैं, और वो जैसे ही हम उसको क्लिक करते हैं हमारा अकाउंट साफ हो जाता है। इसलिए हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमको खुद को दिमाग लगाना चाहिए कि 1200 रुपए में कोई मोबाइल आता है क्या? 1300 रुपए में कोई मोबाइल, अगर आपके पास कभी भी ऐसा कोई फोन आए कि साहब आप हमको अपना ओटीपी बताओ या आप हमको हमारी बैंक की जानकारी दो, तो हमको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। और मान लो गलती से ऐसा हो भी जाता है कि हमने कुछ कर दिया, गलती से कई बार हो जाता है, कुछ दब जाता है, गलती से अगर कभी ऐसा हो गया और आपको लगा कि आपके अकाउंट से पैसा लगा गया, तो उसकी तुरंत जाके शिकायत अपने बैंक में करवाओ। जितना जल्दी हो सके आपको अपने बैंक में जाके शिकायत करनी चाहिए। कई बार अपना एटीएम गिर जाता है, अपना एटीएम गिर गया, हम लोग लापरवाह हो जाते हैं कि यार चलो ठीक है 2-4 दिन बाद चले जाएंगे, अभी तो काम है ये। जैसे ही आपका एटीएम कहीं खो जाए या आपको लगे कि किसी ने आपका, कई बार मैसेज आता है कि आपका एटीएम यूज किया गया, तो उसकी तुरंत जानकारी जाके आप अपने बैंक में हमको देनी चाहिए। और ये मोबाइलों पर जो भी ओटीपी वगैरह, ये जो भी चीजें आती है, हमको इससे बचना चाहिए। ये पेटीएम और अपने ये फोन पे, गूगल पे, बहुत सारी चीजें आजकल चलती है, ये सब हमारी सुविधाओं के लिए, लेकिन इनका उपयोग हमको बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। हम आजकल 70-80% सारे ट्रांजेक्शन जो करते हैं, अधिकतर लोग मोबाइल से, इनसे, शहरों में तो पेटीएम, इनसे, ये सारे जो भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के माध्यम इन्हीं से करते हैं। और इनके बारे में हमको विशेष जानकारी रखनी चाहिए। जब इनका उपयोग करो तो बहुत सावधानी पूर्वक उपयोग करना चाहिए। जिस आदमी को हम पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, हमको 10 बार चेक कर लेना चाहिए कि उसी का अकाउंट है ना, हम उसी के में पैसे डाल, क्योंकि आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी चीजें आ गई है कि अब आपके सामने अगर कोई आईटी का एक्सपर्ट हो, जो इन सब चीजों में जानते हैं, तो जैसे हम लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है साइबर क्राइम की, तो वहां जो हमारे एक्सपर्ट आते हैं, वो खुद के मोबाइल से फोन करेंगे मेरे फोन पे, और मेरे फोन पे मेरा ही नंबर आएगा, मतलब मेरे फोन से मेरे ही फोन पे फोन कर देंगे। इनके फोन से, इनका फोन इनके पास है, पर वो खुद के फोन से मेरे को फोन करेंगे तो इनका नंबर आएगा। ऐसे क्राइम होते हैं। आपकी ईमेल आईडी हैक कर लेते हैं। तो इन सब चीजों का हमको उपयोग करना चाहिए। आजकल जो ये व्हाट्सएप हो गया, ईमेल हो गया, और ये ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, ये हमारी आवश्यकता बन चुके हैं, परंतु हमको इनका बहुत सावधानी पूर्वक उपयोग करना चाहिए। और जब भी हमारे साथ ऐसी कोई घटना हो, तो हमको इसकी तुरंत जानकारी अपने बैंक में, पुलिस में और यहाँ पे देनी चाहिए। और जैसा मैंने पहले बताया कि हमारी तरफ से ऐसा कोई अपराध ना हो कि हम व्हाट्सएप चला रहे हैं, व्हाट्सएप पे कोई हमारे पास में ऐसी न्यूज आ गई कि साहब ये तो दूसरी जाति वालों को, हम चिढ़ाने के लिए कई बार उनको व्हाट्सएप कर देते हैं। हम कई बार कुछ आवेश में आके हम लोग, जैसे कई बार कोई ऐसी अप्रिय घटना हो जाती है, कई बार हमारे गांव में भी थोड़ा सा ऐसा माहौल हो जाता है कि 2 जातियों के, 2 धर्मों के बीच में, तो हम गुस्से में आके हमको ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम स्कूल में आते हैं, पढ़ने आते हैं, अगर हम भी ऐसा करेंगे तो फिर पढ़े लिखों में और अनपढ़ों में कोई अंतर नहीं होगा। इसलिए हम और दूसरों को भी हमको ऐसा काम करने से रोकना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि आप जो भी जानकारी आज यहाँ पे आप लोगों को दी गई है, आप लोग उसका ध्यान रखोगे। और मैं वापस से एक बार रिक्वेस्ट करके जा रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम मैं जब भी इस स्कूल में आऊंगा, मैं यहीं पे, यहाँ पे नगर कोटा आप लोग सब जानते हो, मेरी पोस्टिंग नहीं है, तो अब आपके स्कूल में आना जाना रहेगा कभी भी। और
तभी भी जब भी मैं नेक्स्ट टाइम आपकी स्कूल में हूँ तो एक आप लोगों से एक्सपेक्टेशन है, मेरी आशा है कि आप लोग सब संविधान की प्रस्तावना याद रखेंगे। जिनको याद है बहुत ही अच्छी बात है, जिनको याद नहीं है वो भी सब संविधान की प्रस्तावना में याद रखेंगे। और विद्यालय परिवार से मेरा निवेदन है कि जब अगर असेंबली होती है, हमारे वैसे शायद कोरोना के बाद से बंद हो गई है, अभी आप लोग चालू करते हैं, तो प्रार्थना जब भी आपकी होती है प्रार्थना स्थल पे या आपकी असेंबली में, ये जो संविधान की प्रस्तावना है ये इसका उच्चारण बच्चों से करवाना चाहिए। संविधान की प्रस्तावना सबको याद होनी चाहिए। संविधान की प्रस्तावना हमारा पूरा जो देश चलता है, ये गवर्नमेंट चलती है, सब कुछ चलते हैं, हम लोग बैठे हैं, ये वकील साहब बैठे हैं, हर चीज हमारे देश के संविधान से गवर्न होती है हमारे देश में। और उस संविधान की जो प्रस्तावना है वो हम सबको याद होनी चाहिए। वो हमारे संविधान की प्रस्तावना का मूल मंत्र है और वो संविधान की प्रस्तावना को हमको आत्मसात करना चाहिए। अगर हम उसको समझेंगे और उसका अनुसरण करेंगे तो जीवन में बहुत अच्छे नागरिक बनेंगे और किसी भी प्रकार के व्यसन से, किसी भी प्रकार की। और एक मेरी और रिक्वेस्ट है, मैं ये जो आजकल सोसाइटी में बहुत सारे व्यसन चलते हैं। मैं जब मेरी पहले अजमेर पे पोस्टिंग थी तो मैं वहां देखता था, एक मंदिर था, मंदिर के बाद छोटे छोटे बच्चे उस पे ब्रेड पे आयोडेक्स लगा के खाते थे। ब्रेड पे आयोडेक्स, जो आयोडेक्स हमारी होती है ना लगाने की आती है, तो वो क्या है, वो बचपन से वो नशे के आदी हो गए। तो हमको इन प्रकार के गुटखा, बीड़ी, पान, जर्दा, सुपारी, इन सब से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। इन सब का बिल्कुल उपयोग नहीं करना चाहिए। और ये जो आजकल और छोटी छोटी चीजें जो हमारे गांव में चलती है, गांजा, भांजा, ये वो स्मैक वगैरह, इन सबको हाथ में नहीं लगाना चाहिए। बहुत सौ को दूर रहना चाहिए हम लोगों को। और जो लोग ऐसा करते हैं हमको उनको भी रोकना चाहिए। ये सिगरेट, बीड़ी, पान, ये बहुत बेकार चीजें हैं, आपके स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है और आपके जीवन के लिए भी हानिकारक है। और ये सब चीजें जाने में आपका बहुत पैसा भी खर्च कराती है। आदमी अगर एक सिगरेट पीता है तो अगर 5 रुपए की भी एक सिगरेट आती है, 5 रुपए की भी एक सिगरेट आती है, तो वो महीने के 450-500 रुपए सिगरेट में खर्च कर देता है। जो आप उस पैसे का हम दूसरी जगह बहुत अच्छा उपयोग कर सकते हैं। इनकी बजाय आप लोग अच्छे फल खाइए, अच्छी चीजें खाइए जो आपके स्वास्थ्य को भी तंदुरुस्त रखे। और सब लोग सुबह एक्सरसाइज किया कीजिए। सब लोग सुबह अपने व्यायाम कर। वैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, मेरे तो बहुत पेट आ गया, कोर्ट में सारे दिन बैठे रहते हैं। बाकी आप लोग सब लोग फिट हैं। मेरे को कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं दिख रहा है जो जिसके कोई पेट हो, सब एकदम फिट है। तो सबको एकदम फिट रहना चाहिए। और जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि जो फिट है वही हिट है, तो फिट रहना चाहिए। किसी प्रकार के व्यसन नहीं करने चाहिए, किसी प्रकार के किसी चीजों में ध्यान नहीं देना चाहिए। आपके माता पिता आप लोगों को स्कूल भेजते हैं, बहुत उम्मीद से भेजते हैं कि ये लोग पढ़ेंगे लिखेंगे। मैं भी आपकी तरह एक छोटे से गाँव से ही हूँ, मेरा गाँव तो नगर से भी छोटा है। और हम लोग जब स्कूल जाते थे तो हमारे दिमाग में चीज होती थी कि नहीं, हमारे मम्मी पापा, हमारे माता पिता, उनके पास इतने संसाधन नहीं है। वो लोग हमसे बहुत उम्मीदें लगाए हुए हैं कि यार ये कुछ करेगा तो हमारा भी नाम रोशन होगा, या हमारे भी जो भी हमारी परेशानी है वो दूर होगी। तो आप लोग उनके बारे में सोचा कीजिए। आपके माँ बाप जब आपको स्कूल भेजते हैं तो उनकी बहुत सारी उम्मीदें आप लोगों से। वो लोग पता नहीं कैसे आप लोगों को पालते हैं, किन किन कठिनाइयों का सामना करते हैं, कौन भूखा रहता है, कौन भूखा सोता है, लेकिन आपकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इसलिए अपने माँ बाप और अपने गुरुजनों का पूरा सम्मान करना चाहिए और अपने माँ बाप के बारे में सोचना चाहिए, उनके साथ बैठना चाहिए, उनकी परेशानियों का पता लगाना चाहिए। जब आपको पता होगा ना कि आपके माँ बाप को क्या परेशानी है, वो आप लोगों के लिए कितना दुख उठा रहे हैं, या वो आप लोगों के लिए क्या कैसे अपना पेट काट के मेहनत करके पसीना बहा के आप लोगों की फीस भरते हैं, आप लोगों को अच्छा खाना खिलाते हैं, आपकी सारी सुख सुविधाओं का ध्यान रखते हैं, तो आपके मन में भी एक अच्छा भाव आएगा और आपके मन में मेहनत करने की इच्छा जागृत होगी। तो अपने माँ बाप की, अपने गुरुजनों की, अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। सभी प्रकार के दुर्व्यसनों से दूर रहना चाहिए और अच्छे से अच्छे आप लोग पढ़ाई कीजिए, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कीजिए, अच्छे मार्क्स लाइए और जीवन में कुछ ना कुछ बनने का सोचिए कि हाँ, मेरे को अब जैसे मैं 10वीं में आ गया, 12वीं में आ गया तो मैं अच्छे नंबर से पास हूँ और कुछ ना कुछ अब जैसे मैं कॉलेज में जाऊंगा आगे तो उसके बाद में मुझे क्या करना है, मुझे जीवन में क्या बनना है, उसके प्रति अभी से सोचिए। अपने अध्यापकों से उसके बारे में चर्चा कीजिए कि मैं और क्या कर सकता हूँ। मेरे को डॉक्टर बनना है, मेरे को इंजीनियर बनना है, मेरे को जज बनना है, मेरे को वकील बनना है, तो मेरे को क्या करना चाहिए, उसके बारे में अभी से सोच के आगे बढ़ना चाहिए। और लड़कियां स्पेशली, आप लोगों में बहुत कैपेबिलिटीज होती है, लड़कों से ज्यादा आप लोगों की क्षमताएं होती है पढ़ने की, लिखने की,
तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग भी अच्छे से पढ़िए और ये मत सोचिए कि हमको तो बस अब हमारी 12वीं हो गई, हमारी 10वीं हो गई, अब हमारे घर वाले शादी कर देंगे। बाल विवाह अगर आप लोगों का कोई आपके समाज में या आपके यहाँ कोई 18 साल से कम की लड़की, 21 साल से कम के लड़के का कोई विवाह होता है तो उसके अगेंस्ट भी आपको आवाज़ उठाना चाहिए और आप लोग कन्विंस करो, अपने पेरेंट्स को समझाओ, माँ बाप को समझाओ कि नहीं मैं आगे पढ़ूंगी, मेरी इच्छा है और नौकरी लगूंगी। छोटे छोटे गाँव से, छोटी छोटी जगह से लड़कियाँ बहुत अच्छी जगह IAS भी बनी है। तो आप लोग भी बन सकते हैं और आप लोग भी बहुत आगे जा सकते हैं, बस आप लोग अपनी इच्छा से। और अगर कभी भी कोई भी ऐसी चीज होती है तो लड़की आजकल एक चीज हो रही है कि आपके आसपास में आपके घर वाले में आजकल ये देखने में आ रहा है कि जो लड़कियों के जो अपराध बढ़ रहे हैं, जो लड़कियों के साथ जो गलत काम हो रहे हैं, वो बहुत सारी चीजें उनके आसपास रहने वाले लोगों के द्वारा की जा रही है। आप लोग रोज अखबारों में पढ़ते होंगे कि 2 साल की बच्ची, 6 महीने की बच्ची, 5 साल की बच्ची को कोई रिश्तेदार कहीं टॉफी की बहाने ले गया, कोई कहीं ले गया, कोई कहीं। तो हमको इन सब चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमको इतना विश्वास आज की दुनिया में करना भी नहीं चाहिए। जब तक आपको किसी आदमी पे 100% विश्वास नहीं हो, तब तक वो चाहे आपका कोई कितना ही अच्छा रिश्तेदार हो, कितना ही सगा संबंधी हो, हमको एक गुड टच और बैड टच होता है। हमको कौन प्यार से कैसे टच कर रहा है, हमको उसका ध्यान रखना चाहिए और कौन किस गलत भावना से हमको टच कर रहा है उसका भी हमको पूरा ध्यान रखना चाहिए। और कभी भी अगर आपको थोड़ा सा भी ऐसा लगे कि नहीं इस आदमी के मन में कुछ गलत है या ये कुछ हमारे प्रति गलत लग रहा है, तो उसकी शिकायत कीजिए। अपने मन में मत दबाइए कोई भी बात, अपने माँ बाप से बोलिए। हमारे सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हम दबाते हैं, हम बोलते नहीं है। अपने मन में मत रखिए, अपने माँ बाप से, अपने भाई से या आपको जिस पे भी भरोसा है उस आदमी से आप बताइए। और अपनी सुरक्षा सबसे पहले अपने हाथ में है, कानून सब बाद में आते हैं। उसके बाद में तो FIR भी हो जाएगी, उसको जेल भी हो जाएगी, ये भी हो जाएगी, वो भी हो जाएगी, लेकिन जो आपके साथ बीतेगी वो केवल आप ही के साथ बीतती है। वो जिस लड़की के साथ गलत होता है उसका अपराधी चाहे फांसी चढ़ जाए, पर उसके बाद में जो उसके साथ जो बीतती है केवल वही जानती है। इसलिए हमको सावधान रहना सबसे ज्यादा जरूरी है, खुद की सुरक्षा करना सबसे ज्यादा जरूरी है और खुद को सजग रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। खुद सजग रहेंगे, सावधान रहेंगे तो हम ऐसे अपराधों को